तसव्वुर कीजिए, आपके पीछे एक ऐसा लश्कर है जिसके घोड़ों की टापें जमीन हिला रही हैं, जिनकी तलवारें आपके खून की प्यासी हैं और जिसका सरदार खुद को जमीन का खुदा कहता है, मैं खुदा हूं। और आपके सामने मौत का वो गहरा नीला समंदर है जिसकी लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। पीछे मौत, सामने समंदर, अब आप कहां जाएंगे? क्या ये बनी इसराइल के खात्मे का दिन था? क्या मिस्र का जाबिर फिरौन अपनी अना की जंग जीत रहा था, या फिर तारीख़ इंसानी का वो सबसे बड़ा मोजज़ा रूनुमा होने वाला था जिसने मादी दुनिया के तमाम कवानीन को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया? आज हम आपको वक्त के सफ़र पर ले चलेंगे, उस मकाम पर जहां ईमान और तकब्बुर का आखिरी टकराव हुआ। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पानी के उस अजीम मोजज़े की दास्तान जो आज भी हर नाउम्मीद दिल के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। ये किस्सा शुरू होता है कदीम मिस्र से, जहां फिरौन की बादशाहत का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। एक ऐसा दौर जिसमें ताकत ही हक थी और कमजोरों के लिए सिर्फ गुलामी मुकद्दर बन चुकी थी। बनी इसराइल जो कभी मिस्र में इज्जत से रहते थे, अब फिरौन के जाबिराना कवानीन की चक्की में पिस रहे थे। फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक बच्चा उसकी सल्तनत का खात्मा कर देगा और इसी खौफ ने उसे एक संगदिलाना फैसले पर मजबूर कर दिया। ऐलान हुआ कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी खौफनाक घड़ी में एक ऐसे बच्चे की विलादत हुई जिसे अल्लाह ने फिरौन की तबाही का जरिया बनाना था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को लगा कि अब बच्चे को छुपाना मुमकिन नहीं, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक गैर मामूली कदम उठाया। उन्होंने एक मजबूत टोकरी बनाई, उसे राल से महफूज किया और अपने जिगर गोशे को अल्लाह के भरोसे दरियाए नील की लहरों के हवाले कर दिया। वो टोकरी लहरों पर तैरती हुई सीधी फिरौन के महल के बागों तक पहुंच गई, जहां फिरौन की अहलिया हज़रत आसिया ने उसे देख लिया। महल में आने के बाद एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। वो नन्हा बच्चा किसी भी शाही दाई का दूध नहीं पी रहा था। महल में कहराम मच गया। तब अल्लाह की तदबीर सामने आई। दूर खड़ी हज़रत मूसा की बहन ने मशवरा दिया कि वो एक ऐसी औरत को जानती हैं जिसका दूध ये बच्चा शायद पी ले, और यूं हज़रत मूसा अपनी असल माँ की आगोश में वापस पहुँच गए। फिरौन के महल में शहजादों की तरह परवरिश पाते हुए उन्होंने तमाम जंगी फ़नून और हिकमतें सीख लीं, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी मजलूम कौम के लिए धड़कता था। एक दिन शहर में घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। जब हज़रत मूसा ने उसे रोकने के लिए एक घौंसा मारा तो वो मिस्री वहीं हलाक हो गया। ये एक हादसा था, लेकिन फिरौन ने उसे बगावत करार देकर उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। अपनी जान बचाने के लिए मिस्र का ये शहजादा तने तनहा तपते हुए सहराओं की तरफ निकल पड़ा। भूख, प्यास और थकन के आलम में वो मदियन पहुंचे, जहां एक कुएं पर उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की और फिर वहीं अगले 10 साल तक एक नई जिंदगी का आगाज किया। मदियन की बस्ती में 10 साल गुजरने के बाद अब वो घड़ी आ पहुंची थी कि जब अल्लाह ने अपने कलीम को पुकारना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था, रास्ता दुश्वार था और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अचानक दूर कोहे तूर की चोटियों पर एक रोशनी चमकी। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग लाता हूं या रास्ता मालूम करता हूं। जब वो उस रोशनी के करीब पहुंचे तो वहां कोई आग नहीं थी, वो अल्लाह का नूर था जो एक सब्ज मुबारक दरख्त से फूट रहा था। एक ऐसी आग जो लकड़ी को राख नहीं कर रही थी बल्कि उसे नूरानी बना रही थी। गैब से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं। वहीं उन्हें हुक्म मिला कि अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम वादी मुकद्दस तुआ में खड़े हो। अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। पूछा, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? अर्ज किया, ये मेरा असा है। हुक्म हुआ, इसे जमीन पर डाल दे। जैसे ही लकड़ी गिरी, वो एक अजदा बनकर दौड़ने लगी। हजरत मूसा पीछे हटे तो आवाज आई, इसे पकड़ लो।
फिर हुक्म हुआ कि हाथ गिरेबान में डालो। जब निकाला तो वो सूरज से ज्यादा चमकदार था। अल्लाह ने फरमाया, अब फिरौन के पास जाओ। हजरत मूसा ने दुआ की और अपने भाई हारून के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। मिस्र का दिल मेम्फिस शहर, जहां फिरौन की ताकत का सूरज पूरी तरह चमक रहा था, आज फिजाओं में एक अजीब सा भारीपन था। शहर की गलियां हजारों सिपाहियों और आम लोगों से भरी हुई थीं, जो उस शख्स को देखने के लिए जमा थे जिसने फिरौन को ललकारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जब महल की ऊंची राहदारियों से गुजरे तो हर आंख खौफ और हैरत से फट गई। दरबार आम का वो मंजर लेजेंडरी था। हजारों वजीर, मुशीर और दरबारी सुनहरी कतारों में खड़े थे। फिरौन अपने 100 फुट ऊंचे तख्त पर बैठा था, लेकिन आज उसके तख्त की चमक मूसा के चेहरे से निकलने वाले उस नूर के सामने फीकी पड़ रही थी। ये सिर्फ दो इंसानों का दरबार में आना नहीं था, ये हक की बातिल के गढ़ में पहली दस्तरखानी थी। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। मिस्र का वो अजीम मैदान आज इंसानी सरों का समंदर लग रहा था। लाखों लोग दरियाए नील के किनारे जमा थे। हर कोई इस अजीम टकराव को देखने के लिए बेचैन था। एक तरफ फिरौन अपने सुनहरी ऊंचे तख्त पर बैठा अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम पुरवक्कार अंदाज में खड़े थे। फिर मैदान में एक शोर उठा जब फिरौन के 70,000 जादूगर अपने मखसूस लिबास और तिलिस्मी लाठियों के साथ दाखिल हुए। उनकी आंखों में जीत का गुरूर था और हाथों में वो रस्सियां थीं जो मौत का खेल दिखाने वाली थीं। फिरौन ने इशारा किया और दुनिया ने वो देखा जो पहले कभी न देखा था। पल भर में स्याह लिबास पहने हजारों जादूगरों ने अपनी सुनहरी रस्सियां और पुरस्रार लाठियां मैदान के सीने पर दे मारी। देखते ही देखते वो बेजान रस्सियां खौफनाक सांपों में बदलकर लहराने लगीं। मैदान एक जलता हुआ दोज़ख बन गया जहां हजारों सांप फन उठाए हजरत मूसा की तरफ लपक रहे थे। लोगों की चीखों से मिस्र का आसमान थरथरा उठा। तब गैब से रब्बुल आलमीन की निदा आई, ए मूसा, डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे, अपनी लाठी फेंक दो। हजरत मूसा ने जैसे ही अपना असा जमीन पर डाला, एक ऐसी गरज पैदा हुई कि पिरामिड्स की दीवारें हिल गईं। वो लकड़ी नहीं थी, वो एक अजीम शान खौफनाक अजदहा था जिसने दुनिया के हर झूठ को निगलने के लिए अपना मुंह खोला। मैदान में खामोशी छा गई। वो जादूगर जो अपनी ताकत पर मगरूर थे, हकीकत देखकर अल्लाह के आगे ढेर हो गए। उन्होंने अपनी लाठियां फेंक दी और एक साथ सजदे में गिरकर पुकार उठे, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। ये देखकर फिरौन के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने सुनहरी तख्त पर खड़े होकर दहशतनाक ऐलान किया, क्या तुमने मेरी इजाजत के बगैर उस पर ईमान लाया? यकीनन मूसा तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा। मगर ईमान उनके दिलों में उतर चुका था। वो मौत से निडर हो चुके थे। जब फिरौन ने जादूगरों को शहीद कर दिया और हक को मानने से इनकार किया तो अल्लाह का पहला अजाब मिस्र पर उतरा। मिस्रियों की रगे जान, दरियाए नील का पानी पल भर में गाढ़े सुर्ख खून में बदल गया। मछलियां मरकर सतह पर तैरने लगीं और पूरा शहर बदबू से भर गया। मिस्री प्यास से बिलबिलाने लगे। वो जहां कुआं खोदते वहां से खून निकलता। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, वही दरिया जब कोई मोमिन पानी निकालता तो वो साफ और मीठा हो जाता। फिरौन ने घुटनों के बल आकर हजरत मूसा से कहा, अपने रब से दुआ करो, अगर ये अजाब टल गया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर उसके दिल में मक्कारी थी। I beg you, stop this plague. Please, I implore you, end this suffering.
وہ فیصلہ کن رات آ پہنچی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر خاموشی سے مصر سے نکل پڑے۔ ہزاروں مشالوں کی روشنی میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک عظیم قافلہ سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے لاکھوں کے لشکر اور تیز رفتار رتھوں، چیریٹس کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ رات کے آخری پہر میں بنی اسرائیل نے سامنے گرجتا ہوا سمندر دیکھا اور پیچھے فرعون کی فوج کی دھول۔ وہ چلائے، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے پرسکون آواز میں کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ لاٹھی سمندر سے ٹکرائی اور ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ سمندر پھٹ گیا، پانی کی عظیم دیواریں دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں خشک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس راستے پر بڑھ گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ مگر جیسے ہی بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچے، اللہ کا حکم آیا اور وہ پانی جو دیوار بنا کھڑا تھا ایک خوفناک طوفان بن کر فرعون پر ٹوٹ پڑا۔ سنہری رتھ، سرکش فوجی اور خود کو خدا کہنے والا فرعون سب سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے۔ صرف ایک لاش باقی رہی تاکہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن سکے۔